किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि खुदा ने पूछा क्या सज़ा दूं उस बेवफा को। हमने भी कह दिया बस उसे मोहब्बत हो जाए किसी बेवफा से। नमस्कार, जय हिंद साथियों। सामाजिक अध्ययन जो रीट एग्ज़ाम हेतु अपने टेस्ट सीरीज चल रही है, सीरीज संख्या है 47, भारतीय संविधान व लोकतंत्र। यहाँ से प्रश्नों का संकलन है जो किया जा रहा है। कल की सीरीज के अंदर सवाल पूछा था हमने, आखिरी सवाल था कि पंचवर्षीय योजना ढांचा कहाँ से लिया गया है। तो एक दो ने सही उत्तर भी दिया, ए विकल्प होगा वहाँ पर। पंचवर्षीय जो योजना का ढांचा है वो रूस से लिया गया है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, लाइक करना भूल जाते हैं। सभी मित्रों को सभी ग्रुप में एक एक साथी जो भी देखे वो ज़रूर शेयर करें ताकि अपना ये परिवार है जो और आगे बढ़ सके। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। पहला सवाल है आज की सीरीज में, मिलान करना है आपको। एक तरफ अनुसूची है और दूसरी तरफ वर्णन है, तो किस अनुसूची में किसका वर्णन है आप बताइए। चलो मैं बता देता हूं आपको। जो पहली अनुसूची है एक के अंदर हो जाएगा ई। प्रथम अनुसूची में हमें राज्यों की संख्या मिलती है। प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यों की संख्या का। दूसरी अनुसूची में 2 के अंदर हो जाएगा डी। दूसरे में मिलता है हमें पदाधिकारियों का वेतन। तीसरी अनुसूची के अंदर क्या मिलता है? 3 के अंदर हो जाएगा अपना सी। तृतीय में मिलता है शपथ। ठीक है। 4 के अंदर हो जाएगा अपना बी। चतुर्थ अनुसूची में क्या मिलता है? सीटों का आवंटन। और 5वीं के अंदर 5 के अंदर हो जाएगा क्या? ए। 5वीं अनुसूची में मिलता है हमें SC ST क्षेत्र प्रशासन। ये तो हो गया ये। अब जो बाकी की अनुसूचियां हैं उनमें देख लेते हैं आपको। मतलब हमारा प्रयास है कि समग्र रूप से आपका रेट का जो टॉपिक वाइज सिस्टम है वो सारा का सारा खोपड़ी में घुस जाए, कुछ भी नहीं छोड़ा जाए प्रश्नों के माध्यम से। इस तरीके से आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो सभी साथियों को शेयर किया करें आप। देखिए 5 अनुसूचियों तक तो हमने देख लिया। 6वीं अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा प्रशासन ये आते हैं। 7वीं में केंद्र और राज्य शक्ति विवरण। 8वीं में भाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची में। 9वीं में भूमि या संपत्ति अधिनियमों व अधिग्रहण प्रक्रिया मिलती है। 10वीं में दल बदल कानून प्रक्रिया मिलती है हमें। 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था मिलती है। और 12वीं में नगरपालिका अधिनियम व नगरपालिका अधिनियम के 18 विषय। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था, 12वीं में नगरपालिका अधिनियम व 18 विषय। तो ये हो गया अपना पहला सवाल आज की सीरीज का। अगला देखिए, अगला सवाल है, दिल्ली को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? आर्टिकल 239 क 239 क के अंदर ख, 239 क के अंदर 1, 239 क के अंदर 3। तो इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करके बताना, ढूंढ कर बताना, नहीं मिले तो कल हम बताएंगे आपको। अगला सवाल है, राष्ट्रपति व राज्यपाल के वेतन व भत्ते को कहा जाता है? देय, उपलब्धियां, मानदेय, असामान्य वेतन। उत्तर हो जाएगा ब, उपलब्धियां। अगला है, भारतीय संविधान में शपथ के प्रकार हैं। तो नीचे व्याख्या में भी दिया हुआ है, उस प्रकार से आप जान गए होंगे उत्तर। भारतीय संविधान में शपथ के 2 प्रकार हैं। पहला पद की शपथ, दूसरा गोपनीयता की शपथ। ठीक है, पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ 2 प्रकार। आगे देखते हैं, वर्तमान समय में संघ सूची के विषय हैं 100, 99, 98 या फिर 101, 101। उत्तर हो जाएगा ए, 100। और राज्य सूची में 62 है, समवर्ती सूची में 52 है। और पहले कितने थे वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला सवाल है, मिलान करना है। एक तरफ संशोधन है अनुसूची माफ कीजिएगा, और दूसरी तरफ है भाषाएं। तो मैं बता देता हूं आपको, 1 के अंदर हो जाएगा अपना सी। 21वां जो
संशोधन या 8वीं अनुसूची, इसके अंदर बात है सिंधी भाषा की, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन के अंदर बात करते हैं 71वां जो 71वां संविधान संशोधन है, इसके अंदर 2 के अंदर हो जाएगा ए, 2 के अंदर क्या होगा ए। 71वां के अंदर मिलता है हमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं, ठीक है। 92वां जो है 92 नंबर का संशोधन हुआ, इसके अंदर मिलता है 3 के अंदर हो जाएगा अपना बी। कौन सी भाषाएं हैं 92वें संविधान संशोधन में? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आगे बात समझ में। अगला सवाल, दल बदल रोक कानून किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 40वां, 41वां, 51वां या फिर 52वां संशोधन? बताइए साहब, दल बदल रोक कानून जो है किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? उत्तर हो जाएगा द 52वां 52 और 1985-86 में जोड़ा गया। अगला देखिए, नगर निकाय के कितने स्तर हैं? 3, 4, 5 या 6? नीचे व्याख्या दी हुई है तो आपको उत्तर भी मालूम चल गया। ए, नगर निकाय के कितने स्तर हैं? 3, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। और इनकी लिमिटेशन क्या है, कहाँ से कहाँ तक जनसंख्या में नगर पालिका होगी, कहाँ से कहाँ तक नगर परिषद और कहाँ से कहाँ तक नगर निगम, वो आप कमेंट करके बताना। थोड़ा सा कष्ट करना आप भी बताने का। अगला है, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, हेस्टिंग्स, रिपन, विलियम स्टुअर्ट। क्या उत्तर हो जाएगा? ए, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। और जो हेस्टिंग्स थे वो अंतिम गवर्नर थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? हेस्टिंग्स। और प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। अब देखिए व्याख्या देख लीजिए। पहले तो हमने बात की बंगाल के प्रथम गवर्नर की, लेकिन अब हम बात करते हैं बंगाल के अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात आए, वो तो गवर्नर था क्लाइव, तो अगर गवर्नर जनरल की बात आए तो वो था वारेन हेस्टिंग्स प्रथम। अंतिम गवर्नर जनरल की बात आए तो वो था विलियम बेंटिक। ये तो हो गया बंगाल का। अब हम बात करते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो वो हो जाएगा विलियम बेंटिक। याद रखना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और यही बंगाल का अंतिम था, तो इसका आगे प्रमोट कर दिया। इस समझ लीजिए आप। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हम बात करें तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माउंट बेटन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो हो गया विलियम बेंटिक और अंतिम हो गया माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत की हम बात करें तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय, वो भी सी राजगोपालाचारी। थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकता है, लेकिन इत्मीनान से एक बार और देखेंगे तो सारी चीज़ें खोपड़े के अंदर बैठ जाएगी और सारे इंपॉर्टेंट है। मिलान करना है आपको। एक तरफ तो है संविधान संशोधन अधिनियम और दूसरी तरफ है कार्य। तो मैं बता देता हूं आपको, सारे के सारे यहाँ पर क्या है, मिलान किए हुए ही हैं। 13वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसमें क्या हुआ? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 13वें संविधान संशोधन में नागालैंड को। 22वां जो संविधान संशोधन हुआ, मेघालय को राज्य का दर्जा दिया। 13वें में नागालैंड को, 22वें में मेघालय को। 53वां जो संविधान संशोधन हुआ, मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। 101वां जो हुआ, इसमें जीएसटी। 123वां ओबीसी आयोग। 56वां गोवा को राज्य का दर्जा। ये हो गया अपना अगला सवाल। अब देखिए, BN कृष्णा समिति किससे संबंधित है? BN कृष्णा नए राज्यों के गठन से, चुनाव कार्यों से, संविधान निर्माण कार्य से, या इनमें से कोई नहीं? साथियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें आप। सभी ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जो भी आपके ग्रुप हैं, जो भी आपके साथी हैं, उनको शेयर भी कर दें। उत्तर हो जाएगा ए,
BN कृष्णा जो समिति है वो नए राज्यों के गठन से जुड़ी हुई है। किसे? नए राज्यों के गठन से। और ये समिति जो है 1953 में बनाई गई। पूछ लिया जाए BN कृष्णा समिति कब बनाएगी? 1953 में बनाएगी, नए राज्यों के गठन से जुड़ी हुई है। और SK दर आयोग 1947, JVP समिति 1948, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, ये सभी क्या है? नए राज्य निर्माण संबंधी आयोग हैं। इनका भी आप ध्यान में रखना। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग नाम से एक आयोग गठन की बात की गई है? अनुच्छेद 338 क ख, अनुच्छेद 338 ख क, अनुच्छेद 338 ख, अनुच्छेद 338 क, अनुच्छेद 338 ग। उत्तर हो जाएगा ब, अनुच्छेद 338 ख। इस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग नाम से एक आयोग गठन की बात है जो की गई है। मिलान करना है, एक तरफ तो है सब्जेक्ट विषय और दूसरी तरफ है अनुच्छेद व भाग। दूसरी तरफ क्या है? अनुच्छेद व भाग। तो मैं बता देता हूं, सभी देखिए यहां पर एक के अंदर तो हो जाएगा ए। संघ व राज्य क्षेत्र में क्या है? संघ व राज्य क्षेत्र जो विषय है ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में और किस भाग में है? 1 से 4 अनुच्छेद में और भाग 1 के अंदर है संघ व राज्य क्षेत्र। 2 के अंदर हो जाएगा जी, 2 के अंदर हो जाएगा जी। नागरिकता किस में है? अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में नागरिकता देखने को हमें मिलती है। 3 के अंदर हो जाएगा एफ। 3 के अंदर क्या हो जाएगा? एफ। राज्य की बात कहाँ है? यहाँ पर 152 से 237 अनुच्छेद तक और भाग 6 में किसकी बात है? राज्य की। 152 से 236 भाग 6 में। 4 के अंदर क्या हो जाएगा? ई। पंचायत वाला सिस्टम कहाँ मिलेगा? 4 के अंदर क्या हो जाएगा? ई। 243 से 243 क से 243 अण तक वह भाग 9 में क्या है? पंचायत वाले सिस्टम का उल्लेख किया गया है। संपत्ति का अधिकार 5 के अंदर हो जाएगा अपना डी। 5 के अंदर हो जाएगा डी। 300 के भाग 12 संपत्ति के अधिकार का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। निर्वाचन 6 के अंदर क्या हो जाएगा? सी। 6 के अंदर क्या हो जाएगा? ये सी। 324 से 329 भाग 15। 7 के अंदर बात करते हैं हिंदी में प्राधिकृत पाठ। 7 के अंदर हो जाएगा अपना बी। 7 के अंदर क्या हो जाएगा? बी। ये देखिए यहाँ पर 393 से 395 भाग 22 में। साथियों हमने प्रयास किया है कि कोई भी त्रुटि नहीं हो, फिर भी अगर भूलवश अगर हमसे कोई गलती हो गई हो आपके ध्यान में तो आप बता दीजिएगा, वरना हमारे ध्यान में आते ही हम आपको अवगत करा देंगे। अगली सीरीज प्रयास यही किया गया कि कोई भी त्रुटि ना हो। आगे बढ़ते हैं। विश्व में मूल अधिकारों की शुरुआत मानी गई है भारत से, ब्रिटेन से, अमेरिका से या फिर कनाडा से? उत्तर हो जाएगा ब। विश्व में मूल अधिकारों की शुरुआत कहां से मानी गई है? ब्रिटेन से मानी गई है। ब विकल्प सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं क्या कुछ और चीजें हैं। तो इनकी शुरुआत 1215 ईस्वी में ब्रिटेन सम्राट जॉन द्वितीय द्वारा सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा नामक अधिकार पत्र से किसानों के अधिकारों की बात की गई थी। ठीक है। मौलिक अधिकारों की जननी ब्रिटेन। मौलिक अधिकारों की जननी ब्रिटेन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। यूएनओ के तत्वावधान में एलिनोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में 30 सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा की गई सन 10 दिसंबर 1948 को किया गया। ये तो साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना।
वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दें, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उनकी सूचना आपको मिलती रहे। और अंग्रेजी से आपका कोई साथी है जिसने इंग्लिश लैंग्वेज ली है रीड के अंदर, तो टीचिंग मेथड की क्लास भी आज से शुरू हो गई है डालना। सुबह टीचिंग मेथड की फर्स्ट क्लास डाल दी गई है, तो अंग्रेजी वालों को भी आप वो वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल के बारे में बता सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं।